जिन्होंने अपना सारा जीवन व्यापारिक समाज के लिए लगा दिया, ऐसे श्री श्याम बिहारी जी का मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जाकर मैंने नहीं देखा इस उम्र के अंदर जिस तरीके से उनके पैरों के अंदर चक्कर लगा है और वो जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी मेहनत है। ऐसे ही हमारे श्री घनश्याम जी, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। मंच पर उपस्थित और मेरा सबसे प्रिय विषय ये है, सेमिनार, मीटिंग, सभा करनी आसान है, किंतु सड़क पर जाकर आंदोलन करना मुश्किल है। आप लोग यहां बैठ के प्रस्ताव पास करेंगे और फील्ड के अंदर जाएंगे नहीं, अखबार में आपका प्रस्ताव छप जाएगा तो एफडीआई इन रिटेल ट्रेड आएगी ही आएगी जाकर। एक उदाहरण देखता हूं, एक राम सेतु कहां पर, वो कन्याकुमारी पर सरकार ने उसको तोड़ने के लिए घोषणा कर दीजिए, रामेश्वर के अंदर, और वीएचपी खड़ी हो गई, परिवार खड़ा हो गया, कहने लगे अभी बताते हैं तुमको कैसे तोड़ेंगे जाके जी। 7 लाख आदमी उन्होंने, ये पीछे बुराड़ी का या कौन सा मैदान था, जापानी पार्क के पास इकट्ठे कर दिए जी। उसके बाद मैंने आज तक नहीं सुना कभी भी कि कोई सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई संदेश आया हो कि इस राम सेतु का क्या किया जाए जाके, और देश भर में सड़क जाम किया जी। इसको कहते हैं आप लोगों की ताकत। ये आएगा ना डी फार्म, क्यों नहीं आएगा, आएगा। ये T2 भी आएगा, समझ लीजिए, और लगेगा आपके ऊपर, और आप नोटिस दोगे, कंप्यूटर खरीदोगे, और इसका ऑनलाइन बताना पड़ेगा आपको जाके जी। इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि आप सड़कों के ऊपर नहीं निकलोगे तो यही होने वाला है जाके। आप सबको पता है एफडीआई रिटेल ट्रेड का क्या होने वाला है जाके। 2 तर्क उन्होंने एफडीआई रिटेल ट्रेड के सबसे बड़े दिए हैं, 2 तर्क। एक, किसानों को फायदा होगा जी, और दूसरा रोजगार मिलेंगे जी, दूसरा रोजगार मिलेंगे, और तीसरा सस्ते दामों पे चीजें मिलेंगी। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। किसानों को दाम भी ज्यादा मिलेंगे, मैं सहमत हूं। रोजगार भी मिलेगा, मैं सहमत हूं। और सस्ते दामों पर वस्तु भी मिलेगी, मैं सहमत हूं। पर 4 दिन मिलेगी, 4 दिन, आप समझ गए। और जब बाजार पर कब्जा हो जाएगा तो किसान को कहेंगे तूने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है क्या, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसको जो सैंपलर हैं उसके सैंपल देखेंगे जी, उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी जी, और उसके बाद 4 दिन के बाद वो कहेंगे किसान को, देख भाई इस भाव टमाटर लेना है, तूने देना है क्या, तूने देना है क्या। वो अपनी शर्तें लगाएंगे जी। वस्तुओं के दाम 4 दिन आपको सस्ते मिलने वाले हैं, इसलिए मिलने वाले हैं कि उन्होंने बाजार के ऊपर कब्जा कर लेना है, बाजार पे कब्जा कर लेना है जाके। मेरी बीवी, मेरी पत्नी, ये जो रिलायंस के है, इसके ऊपर सब्जी खरीदने के लिए भेज देती है जी। जानते हो क्यों भेज देती है? सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है, कहीं और से सब्जी खरीदोगे तो ड्राइवर क्या भाव लेके आया ये नहीं पता होता, किंतु रिलायंस पे जाएंगे तो कम से कम ये पता है ड्राइवर ने चोरी नहीं की जी। उसको ड्राइवर की चोरी का डर है? पर जो रिलायंस ज्यादा पैसे खा रहा है और 2 दिन का माल, 2 दिन का रखा हुआ अगर माल दे रहा है, उसका नहीं है। जबकि मेरी गली में जो आएगा वो ताजा माल देता है जी। मेंटेलिटीज बता रहा हूं अपनी सोसाइटीज की, अपनी सोसाइटी की बता रहा हूं जाकर। वॉलमार्ट आ जाएगा, रोजगार क्यों नहीं मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे ना। ये जितने दुकानदार हैं बेचारे, इनके जो नवे, इनके जवान जो बच्चे हैं, सुंदर सुंदर जो बच्चे हैं, उनको छांट कर वो रोजगार देंगे और मालिक से नौकर बना देंगे जी। उनसे 3 आदमियों का काम कराएंगे और 1.5 आदमी की, 1 आदमी की तनख्वाह नहीं देंगे, मैं पहले बता रहा हूं जी, 1.5 आदमी की तनख्वाह देंगे। और आदमी क्या कहेगा, भाई सैलरी बहुत अच्छी है जाके। जीवन निचोड़ रही है, ये निचोड़ लेंगे आपके बच्चों का जाके जी। व्यापारी कौन है जानते हैं? व्यापारी वो है जो सरकार चलाता है। सरकार कैसे चलाता है? जैसे सरकार को प्लानिंग करनी चाहिए भविष्य की,
कि भाई आगे आने वाले समय के अंदर महंगाई आएगी, पेट्रोल के दाम होंगे, डीजल के दाम होंगे, कहाँ बचत करनी है, कितने कारखाने खोले हैं, कितने फैक्ट्री खोलनी है, ये सरकार प्लानिंग नहीं करती, किंतु व्यापारी प्लानिंग करता है। सर्दी आने वाली है, ग्राहक को कंबल चाहिए होगा, वो कंबल ला के रख लेता है जाके जी। बारिश आने वाली है, ग्राहक को छाता चाहिए होगा। आज तक आपने सुना है कभी भी, कभी मौसम बदल गया हो, तूफान आ गया हो, कुछ हो गया हो, और आपको जिस चीज की उपलब्धता चाहिए वो उपलब्धता आपको दुकान में ना मिली हो, चाहे आप पहाड़ पे चले जाओ, झील में चले जाओ, गांव में चले जाओ, कस्बे में चले जाओ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है जी। तो दोस्तों, मैं एफडीआई के विषय को छोड़कर आपको नेट चल में एक बात कहने वाला हूं जी। अगर सड़कों पर उतरोगे तो काम होगा जाके जी, नहीं तो अन्ना वन्ना आएंगे, आपकी सारी दुकान ले जाएंगे जाके, ये समझ लेना बात को। और उन पे भी लोगों ने इसलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि उन्होंने भी लोगों को भटका दिया। भटकाया कैसे? पहले लाए लोकपाल बिल, हमारे घरों के अंदर आए, हमसे समर्थन मांगा, और उसके बाद 15 मंत्री चोर हैं, 250 एमपी चोर हैं। अरे अगर वो चोर भी हैं तो पहले अपना लोकपाल बिल पास करा ले, चोर अपने आप पकड़े जाएंगे बात के अंदर जी। तुम सबको छोड़ के कैसे करोगे जी? हर रोज इश्यूज को बदल दोगे, उससे कैसे होगा जी? अभी हमने बिजली का आंदोलन किया, आपको अखबारों के अंदर देखा होगा, तो हमारे साथ 8000 से ज्यादा आदमी था, एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूं आपको जी। कार्यकर्ता हमारे जोशीले थे, जोश के अंदर थे। बिजली आंदोलन पिछले 3 साल से हम चला रहे हैं जी। केजरीवाल वहां 20 आदमी के साथ आया, ना स्टेज, ना उसकी माइक, ना उसकी मेज, ना उसकी कुर्सी, उसके पास कुछ नहीं था। उसको 2 बजे आना था, वो 1 बजे इसलिए आया कि अगर मैं आया अकेला और 20 आदमी हुए तो मीडिया क्या करेगा। आया और हमारे मंच के ऊपर चढ़ गया जी। अब चढ़ने के बाद हमें तो ऐसा नहीं लगा कि कोई आदमी इतना अशिष्टाचारी और इतना बदतमीज हो सकता है कि हमारे ही मंच पर आकर हमसे सवाल करेगा जी। उस समय हमारे सामने 2 रास्ते थे, हम मंच से उतार सकते थे उसको जाकर, पर हमें ये नहीं सिखाया गया जी। पहली बारी थी उसकी जाकर, वो हमसे सवाल कर रहा है कि आप कहां थे। अरे तुम 3 दिन से आए हो इस फील्ड के अंदर, तुमने दिल्ली की बिजली की, पानी की, किसी की समस्या को दूर नहीं किया, तुमने झुग्गी झोंपड़ी नहीं देखी, अनाधिकृत कॉलोनी नहीं देखी, तुमने कुछ नहीं देखी। हम 3 साल से इस आंदोलन को चला रहे हैं, 10-10, 20-20 हजार लोगों को इकट्ठा किया है, RWS की 2000 RWXO को इकट्ठा करके गए, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं जी। पर मीडिया है, 20 आदमी के साथ भी आएगा तो मीडिया ये नहीं लिखेगा ये 20 आदमियों के साथ गिनती से आया था, अंदर वो चेयरमैन को भी नहीं मिल पाया। उसके बाद क्या हुआ जी? पर सड़क पर तो है, हम व्यापारी मुद्दों के ऊपर कितना सड़क है। मैं श्याम बिहारी जी के साथ मिलकर, घनश्याम जी के साथ मिलकर जितना चाहो आंदोलन व्यापारियों का खड़ा कर सकता हो जी। नहीं खड़ा करना होता हो तो ले जाओ मुझे उठा के, मैं गली गली जाने को तैयार हूं। मैं बताऊंगा व्यापारियों को तुम्हारा किसमें फायदा किसमें नुकसान नहीं है। 8 बाई 8 की दुकान के अंदर सवेरे 8 बजे आकर बंद हो जाते हो, रात के 11 बजे तक गिनते रहते हो और कहते हो प्रभु बड़ी अच्छी कर रहा है जाके जी। खुद जाके जेल के अंदर बंद जाते हैं। एक बार मैं गया था, एक बार लोग मुझे कहने लगे गोयल साहब हमारी दुकानें 8 बजे तक खुली रहती हैं, 8 बजे तक खुलती हैं, आप इसको 10 बजे तक खुलवा दो। तो हमको, मैंने कहा क्यों 10 बजे तक खुलवा दो भाई, 8 तक खुलती। कहते हैं नहीं जी, रात को वो नौकरी से आदमी आएगा तो बेचारा शॉपिंग करने के लिए बाद में आएगा, देर सवेर आए। तो मैंने कहा उनको, मैं तुम्हारी दुकानें रात के 12 बजे तक खुलवा देता हूं, तुम अपने बीवी और बच्चों से लिखवा के ला दो। यानी हम क्यों जो हैं 24-24 घंटे पिस रहे हैं, 24-24 घंटे पिस रहे हैं, और हमारे को रिटर्न नहीं आ रही। जो हम माल दे रहे हैं उधारी का वो वापस नहीं आ रहा, पर बुक्स में हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है जी, बुक्स में हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं काम धंधा अच्छा कर रहे हैं। अरे ये सारे तुमको निचोड़ देंगे, इंस्पेक्टर राज जोड़ देगा, ये T2 आ जाएगा, ये DVAT 32 आ जाएगा, 33। इसको हटाना कौन सी मुश्किल बात है। जिस दिन आप लोग तैयार हो जाओ उस दिन आ जाना कि गोयल साहब चलो आंदोलन करना है, मैं आपके साथ साथ चलूंगा। पहली गोली मैं खाऊंगा, दूसरी गोली तुम खाना, पहले लट्ठी मैं खाऊंगा, दूसरी लट्ठी तुम खाना। ये मैं आज कहकर जा रहा हूं आप लोगों के बीच के अंदर जाकर। लोग वहां पर व्यवस्था करते हैं, जो पार्क में घूमने वाले आए और दूसरे लोग हैं, 200 लोगों को इकट्ठा करते हैं, मैं उनको संबोधित करता हूं। आज मैं इंद्रपुरी के अंदर था, कल मैं मॉडल टाउन के अंदर था, उससे पहले शास्त्र। हर रोज सवेरे जाता हूं, क्यों नए लोग मिलते हैं। हम क्या करते हैं, वही बीजेपी के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, वही जाके जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हैं और वही उनके बीच में करते हैं। फिर कहते हैं पब्लिक नहीं साथ आ रही, पब्लिक नहीं साथ आ रही। 2 आदमी थे, पेड़े बेचते थे, एक इधर बेचता था, एक इधर बेचता था जी। दोनों ने नई नई दुकान खोली थी। काफ़ी देर तक कोई ग्राहक ही नहीं आया, तो ये वाला उसके पास गया, 4 आने के पेड़े दे दे। फिर ये वाला उसके पास गया, 4 आने के पेड़े दे दे। शाम तक दोनों के पेड़े खत्म हो गए, हाथ में 4 आने आए। कहने लगे यार सौदा तो पूरा किया है, हर बार पैसे भी दिए और पेड़े भी लिए, किंतु प्रॉफिट नहीं हुआ कुछ भी जी। अरे भाई प्रॉफिट कैसे होगा, तुम तो अपने ही लोगों के बीच में काम करे जा रहे हो जी।
सड़क पे निकलो, और सड़क पे निकलने में सिर्फ एक बात मत देखना कि 4 हैं या 40 हैं। अच्छा बताओ, गांधी जी ने जब दांडी वो यात्रा की थी नमक बनाने के लिए, दांडी यात्रा, कितने लोग उनके साथ थे? कौन बताएगा आप में से? बताओ। 11 लोग थे। 11 नहीं होंगे, 31 होंगे, 11 कुछ थे। तो 11 लोग थे, तो बाबा ने क्या अपनी लाठी छोड़ दी थी क्या? और पहुंचते पहुंचते 50,000 आदमी उसके पीछे खड़ा था जी। हम लॉटरी बंद कराने के लिए निकले थे, लोग कहते थे गोयल साहब लाखों लोग लॉटरी खेलने, कैसे बंद करवा देंगे? हमने पूरे देश के अंदर आप लोगों के सहयोग के साथ लॉटरी बंद करके दिखाई। उससे हमें विश्वास हो गया कि भाई आंदोलन चलाओगे तो लोग आपके साथ आएंगे। हम बिजली आंदोलन चला रहे हैं, लोग आ रहे हैं बीच के अंदर, लोग आ रहे हैं बीच के अंदर, रुकावटों के बाद लोग आ रहे हैं। बहुत रुकावटें आती हैं हमारे काम करने के अंदर, फिर भी लोग आ रहे हैं जाके। कल हम बैठे थे, प्रकाश जी हमारे एडवाइजर हैं, वो हमको एडवाइस करते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है जी। बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं, एग्रेसिव होकर लड़ना है आपको जाकर जी। ये लोग क्या, ये जो लोग आए हैं ये तो कुछ भी नहीं है, इनसे पहले हम 30-30 साल से काम कर रहे हैं। कोई केजरीवाल अन्ना क्या होता है? मैं रामलीला मैदान को 5 लाख लोगों को आपके सहयोग से भर सकता हूं। सारे दिल्ली के व्यापारियों को दुकानों से निकालकर रामलीला मैदान तक मैं पहुंचा सकता हूं। जिस दिन आप मेरे को बता दोगे उस दिन मैं आपके साथ आगे जुड़ जाऊंगा। आपको नहीं जुड़ना मेरे साथ, मैंने आपके साथ आगे जुड़ जाऊंगा। जाके तय तो करो, डेट तय करो रामलीला मैदान की, डेट तय करो तालकटोरा स्टेडियम की। क्यों? जब मैं एक कमरे के अंदर मीटिंग करता हूं, जैसे आपने इस हॉल में मीटिंग की, इसमें 150 कुर्सी हैं, तो आप कहोगे 150 लोगों की व्यवस्था करनी है। जब आप सीरी फोर्ट में करते हो तो आप कहते हो 1,500 लोगों की व्यवस्था करनी है, क्योंकि वहाँ 1,500 कुर्सी हैं। जब आप तालकटोरा में करते हो तो 5,000 की व्यवस्था करते हो कि वो 5,000 व्यवस्था है। जब आप रामलीला मैदान में करते हो तो 50,000 की व्यवस्था करते हो क्योंकि वो 50,000 की व्यवस्था है। जितना बड़ा लक्ष्य करोगे उतना भागोगे जी। जब लक्ष्य इतना रखोगे तो भागोगे कैसे? मुझे इतना ही कहना था, मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हुआ आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।